दोस्तों, रात के अंधेरे में पृथ्वी से चांद को देख लो, कितना खूबसूरत लगता है। जिसको नहीं पता है उसे बता दूं कि चांद बस धूल, मिट्टी और राख जैसे मटेरियल से बना हुआ है। पर रात के समय जब सूरज की रोशनी चांद पे पड़ती है तो यह कितना खूबसूरत और चमकीला नज़र आता है, ये बताने की लोड़ नहीं है। पर क्या होगा अगर हमारे सौरमंडल में धरती की तरह एक और दूसरी धरती आ जाए और रात के समय चंद्रमा की तरह ये भी दूसरी धरती चमकती हुई दिखाई देने लगे। यह सुनने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकली एक ग्रह को अपने सौरमंडल में लाएंगे और देखेंगे कि यह पृथ्वी के साथ कैसा दिखाई देगा। तो गाइस, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। नए व्यूवर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सिग्नस नाम के एक तारामंडल में एक ग्रह है जिसका नाम है केपलर 22b। अगर आपको याद नहीं होगा तो आपको बता दूं कि हमारे सौरमंडल के बाहर जितने भी ग्रह मौजूद हैं उन्हें हम एक्सोप्लैनेट कहते हैं। इसी तरह सौरमंडल के बाहर जितने भी चांद हैं उन्हें हम एक्सोमून कहते हैं। केपलर 22b को 2011 में ढूंढा गया था। तब के लिए यह बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बाहर पृथ्वी जैसा मेल खाता हुआ कोई भी ग्रह आज तक नहीं देखा था। यह पृथ्वी से काफ़ी मेल खाता है। इसका अर्थ सिंगुलैरिटी इंडेक्स 0.86 है, जिसका मतलब यह पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा मेल खाता है। अब इसे यहीं पे छोड़ के बढ़ते हैं मेन टॉपिक पे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं क्या होगा अगर हम इस ग्रह को यानी कि केपलर 22b को अपने सोलर सिस्टम में पृथ्वी के रास्ते में रख दें? अगर हम इसे अपने सौरमंडल में लाते हैं तो ऐसे में आप इसे आसमान में क्लियरी रूप में देख पाएंगे। जैसे वर्तमान टाइम में आजकल शुक्र ग्रह धरती से काफ़ी चमकीला और नज़दीक नज़र आ रहा है, पर केपलर 22b धरती से चांद के साइज में 15% हिस्सा में आपको दिखाई देगा। पर क्या होगा अगर इसे हम अपने पृथ्वी के ऑर्बिट में ले आएँ? यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है, पर यहाँ पे हम ये करने वाले नहीं हैं। हमको केवल इमेजिन करना है। इस केपलर को अगर हम धरती के ऑर्बिट में जिस पोजीशन में रखेंगे उसे लैग्रेंज पोजीशन कहा जाता है। तो पृथ्वी के जस्ट अपोजिट साइड में वहाँ पर इस ग्रह को आसानी से डाला जा सकता है। पर हम तो ये भूल रहे हैं कि यहाँ पर इसे धरती से डायरेक्टली नहीं देखा जा सकेगा, क्योंकि यह इस कक्षा में यह सूरज के अपोजिट साइड में रहेगा और कभी न कभी अपना रास्ता भटक कर एक दिन धरती से टकरा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्बिट डिसेबल नहीं रह पाएगा और अपने रास्ते से हटकर सीधा तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे यह ग्रह धरती के बेहद करीब आ जाएगा और जैसे ही धरती से टकराएगा पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। खैर, हमें अब तो ये पता चल ही गया कि इस पोजीशन पर केपलर 22b को रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। पर दोस्तों, निराश न हो, वैज्ञानिकों के पास इसका भी तोड़ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर हम इसे अपने पृथ्वी के पोजीशन से 60 डिग्री की दूरी पर रखें तो यह काफ़ी ज़्यादा सेफ होगा। अब मान लीजिए यह पृथ्वी के 60 डिग्री पोजीशन पे सेट हो चुका है और जब आप इसे देखोगे तो यह आपको पृथ्वी से काफ़ी बड़ा नज़र आएगा और आपके पास एक पावरफुल टेलीस्कोप हुआ तो आप इस पर होते हुए गतिविधियाँ को भी आसानी से देख सकते हैं। और दोस्तों, वैज्ञानिक बताते हैं कि इस परिस्थिति में ग्रह का तापमान तकरीबन 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, जो हमारे पृथ्वी के एवरेज तापमान के बराबर है। तो इस तापमान में तो इंसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी और यह ग्रह अपने हैबिटेबल जोन में मौजूद होगा। तो यहाँ पर पानी लिक्विड रूप में मौजूद होगा और यह इंसान की सभ्यता के लिए अच्छी खबर होगी, क्योंकि हम आजकल के वक्त में चांद पर अध्ययन करते हैं, चांद पे जाते हैं। ठीक इसी तरह अगर केपलर 22b अगर इस ग्रह को हमारे सोलर सिस्टम में स्थापित किया जाता है तो हमारे धरती के वैज्ञानिक केपलर 22b पर अध्ययन करने लगेंगे। इन ग्रहों पर भी जमीन और प्लाट कटने लगेंगे, पर सब कुछ इतना परफेक्ट हो जाएगा ये मत सोचिए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से हमें कुछ न कुछ बदलाव जरूर देखने को मिलता है। ऐसा ही कुछ भयानक इस ग्रह को हमारे ऑर्बिट में लाने से होगा। जैसे हम इस ग्रह को अपनी पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित करते हैं तो इससे पृथ्वी के साथ सौरमंडल के काफ़ी ग्रह इफेक्ट हो सकते हैं। इससे पूरे सौरमंडल में एक एयर डिस्क बैलेंस हो सकता है, या सारे ग्रह आपस में टकरा जाएंगे या फिर सूरज में समा सकते हैं। ये सुनने में इतना भयानक लगता है, तो ज़रा सोचिए कि जब ये तबाही होगी तो यह कितना भयानक और दर्दनाक होगा। यह सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी।
तो बिना शर्माए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।